नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSPHCL की जो वैकेंसी आई हुई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसमें कि आपका जो है योग्यता ITI रखा गया है। यानी ITI के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी ITI का जो वैकेंसी आया हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। पिछले वीडियो में हम डिप्लोमा से रिलेटेड बताए थे। आज हम इस वीडियो में योग्यता जो ITI रखा गया उसके बारे में हम बताएंगे। तो टोटल जो है 2610 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। अब ITI के लिए इसमें से कितना पद है वो आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ आपको हम बताते हैं कि हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के, यानी वहाँ से PDF डाउनलोड कर चुके हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। पोस्ट आई हुई है। अब इसमें देखते हैं कि भिन्न भिन्न कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में आपका डिवाइड किया हुआ है। यानी UR में जो है आपका ये देख सकते हैं इतना पोस्ट है, EWS में इतना पोस्ट है, SC में इतना पोस्ट है, ST में इतना पोस्ट है, EBC में इतना पोस्ट है, BC में इतना पोस्ट है। तो टोटल आपका 2000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है आपका ITI वाले के लिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ से नीचे चलेंगे क्वालिफिकेशन। इसमें तो क्वालिफिकेशन जो है योग्यता यानी ITI रखा गया है, लेकिन आपका जो मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी मैट्रिक के साथ साथ आपको 2 इयर्स का ITI सर्टिफिकेट जो है चाहिए। वो भी ट्रेड आपका जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आपको NCVT से किए हो या SCVT से किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें भी आपको जो है अपीयरिंग कैंडिडेट को नहीं दिया गया है अलाउ, कि अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 साल की जो पीरियड रखा गया है, ठीक है, 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ आप देखेंगे अगर 1 ईयर के जो ट्रेनिंग पीरियड में होंगे वो आपको 9200 से लेकर 15,500 के बीच में आपको ये सैलरी देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर आप जैसे ही 1 ईयर पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ एज की बात करते हैं तो UR के लिए 18 से 37 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC के लिए 18 से 42, ST के लिए 18 से 42 रखा गया, EBC के लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया, BC के लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया। UR अगर फीमेल की हैं तो आप 18 से 40 के बीच हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम वही इसमें भी रखा गया है। यानी आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा EBC के लिए, BC के लिए और रिजर्वेशन जो भी है उसके लिए अगर आप नॉन क्रीमी लेयर लगाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, तभी आपको जो है उसका रिजर्वेशन दिया जाएगा, अन्यथा आप जनरल के कैंडिडेट बन जाओगे। चलिए यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो UR के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, EBC के लिए बैकवर्ड क्लासेस, BC के लिए आपको 1500 रुपया का चार्ज लगेगा। शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए, ST के लिए जो भी बिहार के डोमिसाइल यानी बिहार में अस्थायी निवास है आपका तो आपको 375 रुपया लगेगा। यहाँ आपको निवास आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें या दिव्यांग की भी बात करें जो डोमिसाइल है बिहार के, तो उसको भी 375 रुपया का चार्ज यहाँ देखा गया है। ये सब जो है ऑनलाइन के आवेदन के माध्यम से आपको जो है ये फीस कटेगा। ठीक है, करते तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका CBT एग्जाम होने वाला है। ठीक है, CBT विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका जो है CBT के अकॉर्डिंग आपका मल्टीपल बैचेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला। एक ही बैच में आपका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, तो मल्टीपल बैच में होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी इसमें नेसेसरी है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए नॉर्मलाइज स्कोर के बाद तो आपका 40% यानी 40% रखा गया है। ठीक है, उसके बाद UR BC के लिए आपका 36.5 रखा गया है। वहीं EBC के लिए आपका 34 रखा गया है और SC ST के लिए 32 रखा गया। ये मिनिमम है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपका 32 रखा गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। लेकिन आपको इससे सब काम चलने वाला नहीं है, इससे आप जितना ज़्यादा लाएंगे उतना आपको मेरिट में फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड के अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट आपका किया जाएगा। उसके बाद आप जो हैं 1:1 के रेशियो में आपका जो है स्कोर कार्ड रिजल्ट आएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। और यदि आप मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड पर देना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से अवेलेबल है क्वेश्चंस, वहाँ आप
देख सकते हैं। ठीक है, सीबीटी का सिलेबस भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो रहने वाला है वो आपका रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है 1 अप्रैल 2024 से रखा गया और क्लोजिंग डेट जो है आपका 30 अप्रैल 2024 रखा गया। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो है मई और जून 2024 रखा गया है। ये टेंटेटिव रखा गया है, ये संभावित है। ठीक है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं बताया गया है, आगे बता दिया जाएगा आपको। अप्लाई कैसे करना, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ आप सिलेबस भी दिया गया है, इसके सिलेबस जारी कर दिया गया, आप सिलेबस भी नीचे देख सकते हो। अगर इस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, और यहाँ आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी पूछी जाएगी। उसके बाद टेक्निकल पेपर की बात करें, टेक्निकल पेपर जो है आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स में आप आईटीआई किए हुए हैं उससे रिगार्डिंग आपका टेक्निकल पेपर भी पूछा जाएगा। एसी मशीन वाइंडिंग, अल्टीमीटर, सर्किट ब्रेकर्स, डीसी ड्राइव, यहाँ से आप देख सकते हो डीसी मशीन वाइंडिंग। तो ये सब सारा जो है आपका सिलेबस जारी किया गया। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और आप फॉर्म भर दें और तैयारी में लग जाएं। तो ये जानकारी इस वीडियो में दिए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।